हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको कहती हूँ हमेशा अर्ली मॉर्निंग पढ़ना चाहिए। तो हम अर्ली मॉर्निंग क्यों पढ़ना चाहिए, उसके बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। हम अर्ली जब मॉर्निंग में उठते हैं, कभी कभी स्लीपी फील करते हैं। हम स्लीपी फील ना करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग क्यों उठना चाहिए? क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठकर जब आप स्टडी करते हो तो आपकी एनर्जी एंड कंसंट्रेशन है पीक पर होती है। आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज पीसफुल एटमॉस्फेयर। तो इसके 10 पॉइंट्स हैं जो आपको बेनिफिट देते हैं कि स्टडी अर्ली क्यों करनी चाहिए। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है? पीस होता है, वो कूल होता है एंड इसमें इन्वायरमेंट में, नेचर में एक अजीब सी खुशी होती है, थोड़ी सी शांति, कोई नॉइस नहीं होता। क्योंकि इस टाइम अगर आप ट्रैफिक का पोल्यूशन देखते हैं वो भी नहीं होता। और इस टाइम अगर आप अपने घर से बाहर छत पर, पार्क में, ग्राउंड में कहीं भी जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइम इतनी अच्छी इन्वायरमेंट में अगर आप स्टडी करते हो तो आपकी मेमोरी है शार्प हो जाती है। तो इतने अच्छे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करने के लिए यही सबसे बेस्ट टाइम है जिसमें आप लर्न कर सकते हो, अपनी स्टडी कर सकते हो। एंड इस टाइम फ्रेशनेस एंड एनर्जेटिक आपकी बॉडी होती है। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठकर बाहर जाते हो, अभी सन भी राइज नहीं हुआ होता, तो उस टाइम जब आप बाहर खड़ते हो, अपनी विंडो से बाहर जाते हो, तो उस टाइम एक अजीब सी अच्छी सी फ्रेशनेस होती है। वो फ्रेशनेस आपको, माइंड को बहुत पावरफुल बनाती है। तो इस टाइम जब आपकी एनर्जी किसी और काम में यूज नहीं हुई है, उस एनर्जी को आप स्टडी में यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से वर्क हैं जिसमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। फिजिकल वर्क है, फिजिकल वर्क के लिए अगर आप थके होगे तब भी आप काम कर लोगे, लेकिन स्टडी करना जी हमारे माइंड पर प्रेशर डालता है। इस टाइम आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों रिलैक्स होने चाहिए, इसीलिए जरूरत होता है एनर्जेटिक से काम करने की। और इस टाइम आपकी बॉडी अभी उठी है, उठकर आपने उससे कोई काम नहीं लिया, उसकी फुल एनर्जी है। उस एनर्जी को जो सबसे ज्यादा काम लगता है, जो आपके माइंड पर प्रेशर डालता है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस टाइम हम स्टडी करें तो बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। एंड ऑप्टिमल ब्रेन फंक्शंस, जो हमारा माइंड है इस टाइम शार्प हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ते हो तो आपको कुछ बातें हैं बहुत इजीली समझ भी आ जाती हैं। तो इसको अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो मेरा बेटा है, उसको ज्योमेट्री बहुत टफ लगती है। जब भी उसने ज्योमेट्री करनी होती है, उसका एग्जाम या टेस्ट होता है, तो वो अगर रात को मुझे कहे मम्मा करा दो, मैं उसको नहीं करा पाती, उसको समझ ही नहीं आता। क्योंकि दिन भर की इनएक्टिविटी है, थकावट है, वो माइंड पर हैवी हो रही होती है। अगर वो अर्ली मॉर्निंग उठकर करता है तो उसको बहुत ईजिली समझ आता है। तो मीनिंग जो डिफिकल्ट टास्क हैं अगर हम उसको अर्ली मॉर्निंग करते हैं, हमारा माइंड भी उसको बहुत जल्दी गेन करता है। तो ब्रेन की कैपेसिटी है टू रिटेन इंफॉर्मेशन ऑन पीक, इस टाइम सबसे पीक पर होती है। तो इस टाइम आप लर्न भी कर सकते हो। तो इस टाइम हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है सबसे ज्यादा डेवलप होती है। अगर आप चाहते हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इसको सॉल्व करना है, तो अर्ली मॉर्निंग उठकर फ्रेश हो जाइए और बाहर जाइए। इससे आपका माइंड है वो भी बहुत अच्छे से फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेगा। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देन इनहैंस्ड कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। कैसे? जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो उस टाइम आप किससे फ्री होते हैं? डे टाइम वर्क से। क्योंकि अगर आप रात को स्टडी करते हो, रात को स्टडी करोगे, डे में जो कुछ भी हो आपके माइंड में चल रहा है, आपका दिमाग वो ही सिग्नल दे रहा है। आपने बुक ओपन की, लेकिन जो कुछ भी आपके दिन में इवेंट्स हुए हैं वो ही माइंड में चल रही है, तो उसकी थकावट होती है। तो आप इन चीजों से फ्री होगे, तो जो नेगेटिविटी है उससे भी फ्री हो। तो जे वर्कलोड आप पे ऊपर नहीं है, अभी तो आप अर्ली मॉर्निंग फ्रेश हो, आपके माइंड ने अदर एक्टिविटीज नहीं देखी। क्योंकि हमारा दिमाग है ना शॉर्ट मेमोरी है, तो जो कुछ बातें हम देखते हैं कुछ टाइम के लिए याद रखते हैं, रात को सोने के बाद जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग हम सुबह एक नई पॉजिटिविटी से उठते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी भी रिलैक्स्ड होती है। और साइंस भी कहती है जो हमारे टिश्यू सेल होते हैं वो भी रिपेयर हो जाते हैं, जिससे हम एक एनर्जी के साथ उठ सकते हैं, जिससे हमारी कंसंट्रेशन है वो भी इंक्रीज होती है। एंड रिड्यूस इंटरप्शंस,
आपको इंटरप्ट करने वाला, स्टडी में तंग करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम डे में काम करते हैं तो सबसे पहले आज के टाइम में सोशल मीडिया है, सबसे ज्यादा तंग करने वाला तो वही है। अगर आप ना भी चाहो तो भी क्या करते हो, सोशल मीडिया किसी ना किसी फ्रेंड से चैट करने लग जाते हो। तो सोशल मीडिया से दूर होना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इससे दूर आप कैसे होगे, अगर आप नाइट में स्टडी करेंगे, कोई ना कोई फ्रेंड आपको मैसेज भी करता है तो आप इसमें इंडल्ज हो जाते हो। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो भी उठे हैं उनका अपना पर्पस है, उनका अपना एम ऑब्जेक्टिव है, इसको फुलफिल करने के लिए वो उठे हैं और वो टाइम वेस्ट नहीं करते सोशल मीडिया पर। अगर कोई अर्ली मॉर्निंग उठकर अपने काम को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहता है तो उसके लिए टाइम ही नहीं है। इसलिए आपको सुबह सुबह कोई भी तंग नहीं करेगा। इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, क्योंकि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठते हो। आप माइंड को बार बार यही कहकर उठे हो कि मैं सुबह उठकर ये काम करने हैं। आपका माइंड भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि डे में अगर कोई काम नहीं होता हम कहते हैं हमारा दिन ही खराब है, आज कोई काम नहीं हो। लेकिन अर्ली मॉर्निंग है, उस टाइम तो आपकी डे की एक्टिविटी अभी क्रिएट ही नहीं हुई। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उठिए और अच्छी सी स्टडी कीजिए। अगर आप कुछ घंटे पढ़ते भी हो, उसके बाद पूरा टाइम है आपके पास फ्री है, वो अदर एक्टिविटीज के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हो। रिड्यूस स्ट्रेस फ्रॉम एंजाइटी ऑफ अनफिनिश्ड वर्क, जो भी हमारा अनफिनिश्ड वर्क है उससे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो इस एंजाइटी से हमको दूर करने वाला कौन होता है, अर्ली मॉर्निंग की स्टडी। तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो, क्योंकि आपको पता है स्टडी का काम है वो तो मेरा अर्ली मॉर्निंग हो चुका है, मैंने तो एडवांस में सारी स्टडी कर चुकी हूँ, इसलिए आपको लेट नाइट भी जागने की जरूरत नहीं होती है। सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, अपनी स्टडी करते हो, उसके बाद अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आपके लिए वो भी टाइम मिल गया, तो आपकी हेल्थ एंड माइंड दोनों ही अच्छे हेल्थी होंगे। एलोकेट टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज, अब आप मॉर्निंग में उठे हो, आपने स्टडी का काम जो 4 घंटे का काम था 2 घंटे में कर लिया, और उसके बाद आपके पास कितना टाइम बच गया, तो इस टाइम को अदर क्रिएटिविटी में यूटिलाइज किया जा सकता है। बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन, अगर एग्जाम का टाइम है, एग्जाम टाइम में हमने रिवीजन करनी है। अगर आप देर रात को रिवीजन करके सोते हो तो सुबह उठकर कुछ तो भूल ही जाते हो। अगर इसके लिए आप अर्ली मॉर्निंग उठकर रिवाइज कीजिए तो आपकी लॉन्ग मेमोरी रहती है, जो एग्जाम तक आप नहीं बोल पाते हो। तो कुछ ट्रिक्स है, इन ट्रिक की वजह से अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे तो आपको ये बेनिफिट भी जरूर देंगे। होप सो कि आप इससे अर्ली मॉर्निंग उठकर स्टडी करना जरूर प्रेफर करोगे। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी मुझसे शेयर करें।